फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और सेट बनाने जा रहे हैं 11 साल के बच्चे की। तो ये देखिए, हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारा सिंगल है। ये देखिए, हमने डबल में नहीं लिया है, सिंगल लिया है, क्योंकि इसको भी हम अलग अलग कलर के पल्ले के लगाएंगे। एक साइड का अलग कलर रहेगा, एक साइड का अलग, इसलिए हमने ये सिंगल लिया है। इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी लंबाई हम लगाएंगे। हमारी लंबाई है 21 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो हमने 22 इंच का निशान लगा लिया है। ये हमारा 21 इंच है, 1 इंच का मार्जिन, 22 इंच। और अब हम यहाँ से शोल्डर का माप लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर का माप लगाएंगे, यहाँ से 8 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ से हम 1.5 इंच का माप लगाएंगे और इसी तरह हमें 1.5 इंच का माप लगाना है। जहाँ तक हमारी लंबाई है वहाँ तक हमें इसी तरह 1.5 इंच का माप लगाकर और इन निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ से अपने इस निशान को इस तरह से मिला लिया है। ये हमारा कचपट्टी और बटन पट्टी के लिए रहेगा। ये हमारा अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम जो अपने नेक का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स, तो नेक का निशान हमें इसके यहाँ से लगाना है। इस लाइन के पास से हमें यहाँ से नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड फोल्ड होगा, इसलिए हम यहाँ से हम अपना 2 इंच का माप लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा नेक रेडी होगा। और यहाँ से भी हम 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे और यहाँ से एक बॉक्स की तरह रेडी कर लेंगे। और हम यहाँ से 1/2 इंच की गुलाई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक का निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से 5 इंच पर शोल्डर का माप लगाएंगे। इस तरह से। और अब हम यहाँ से अपने 1 इंच हम इस पर भी एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल का नाप लेंगे 7 इंच पर। इस तरह से। और 1/2 इंच पर हमें अपना शोल्डर डाउन करना है, इस तरह से। इस निशान को हम इस तरह से 1/2 इंच पर डाउन कर देंगे, इस तरह से। और यहाँ से हम 2 इंच आगे की साइड लगा देंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच की गुलाई देंगे। यहाँ से हमें अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पर अपने चेस्ट का 1/4 भाग लगाना है, जितना भी आपका चेस्ट हो। जैसे हमने यहाँ पर लगाया है 7 इंच का। और तो ये हमारा चेस्ट का निशान लग चुका है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम अपने चेस्ट का निशान, कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 7 इंच पर यहाँ लगाना है। ये हमारे 8 इंच पर निशान होगा, ये हमारा 7 इंच पर। और हमारा हिप का साइज 1/4 करने के बाद हमारा 9 इंच पे आया है। आपका जितना भी हो उसका 1/4 हिस्सा लगाना है आपको 4 से डिवाइड करके। अब इस निशान को हम इस निशान से इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमने अपने निशान को मिला लिया है। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन रखते जाएंगे, इसमें भी इस तरह से। अब हम इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला लेंगे। और इसे हम इसी तरह हम इस निशान को भी मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर अपने एक निशान लगाएंगे, इस तरह से। और अब इस निशान को हम गुलाई देते हुए इस तरह से इस तरह से
हमने शर्ट की शेप दे देनी है। अब हमको इस निशान की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली और इस तरह से हमने ये एक नेवी ब्लू कलर का कपड़ा लिया है और इसे हमने बिछाकर उसके ऊपर हमने अपना ये जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया था उसको इस तरह रखकर हमने सेम देखिए इस तरह से निशान बना दिया है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हमने इस तरह से जल्दी से आपको समझा दिया है। हमने ये फैब्रिक के ऊपर अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग जो की थी उसको इस तरह से रखते हुए सेम वही निशान हमने यहाँ पर लगाया है। कुछ भी नहीं हमने ना बढ़ाया है ना घटाया है, सेम वही निशान लगाया है। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बस चालू कर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ये दोनों फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग के लिए 2 फोल्ड में कपड़े को इस तरह से रखा है। ये बंद साइड है और ये हमारा ओपन साइड है। इसे हमने इस तरह से रखा और अपना जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग करके रखा था उसे इस तरह से बिछा लिया है। बस इस बात का ध्यान रखना, ये जो हमने निशान 1.5 इंच का लगाया था ये अंदर की साइड हमारा फोल्ड होगा बटन पट्टी कच पट्टी के लिए। तो उसको हम इस कपड़े से ये देखिए बढ़ाकर आगे की साइड इस कपड़े को बढ़ा लिया है। फिर हमने रखा है इसको इस तरह से और सेम हमने यही निशान इस पर बना लिया। हमें इस बात का ध्यान रखना, हमें बैक पार्ट 2 इंच मतलब इससे बड़ा रखना है। तो हमने ये 2 इंच नीचे से अपने इस कपड़े को रखा है क्योंकि हमें 2 इंच बैक पार्ट बड़ा चाहिए। तो हमने सेम इसी तरह रखा है। अब हमने सेम ये अपने 2 इंच बढ़ाया है। हमने यहाँ से आधा इंच का इसमें डाउन करेंगे शोल्डर और ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से अपना नेक भी रेडी करेंगे। सेम इसी तरह लाइन खींच लेना है ऊपर को और यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, सॉरी 1.5 इंच पर, क्योंकि हमारा बैक पार्ट का नेक है तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच का चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। हमें 2 इंच यहाँ से चाहिए और 2 इंच यहाँ से भी चाहिए और 1/2 इंच की गुलाई। हमारा बाकी सेम वही है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमारा बैक पार्ट 2 इंच बड़ा बनेगा इस तरह से। और आधे इंच का शोल्डर हमने डाउन किया है इस तरह से और बैक करने का हमने 1.5 इंच रखा है, 1/2 इंच की गुलाई रखी है। बस अब हमें और कुछ नहीं करना, सेम हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपनी आस्तीन की कटिंग। तो ये देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है इस तरह से। ये हमारा सामने की साइड ओपन साइड है, ये हमारा बंद साइड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से निशान लगा लिया है 9 इंच पर। इस तरह से हमने 9 इंच पर निशान लगाया है और हमारी लंबाई है 20 इंच। तो हम यहाँ से 18 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 2 इंच का हम आगे कप अलग से जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 इंच अपनी आस्तीन के माप से माइनस किया है और यहाँ से हमने अपनी आस्तीन की फिटिंग का नाप लेना है 6 इंच पर। इस तरह से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए इस तरह से। और अब हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से हल्की गुलाई इस तरह से दे देंगे। इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमने अपने इस निशान को मिला लिया। अब हम इस निशान से भी इस निशान को मिला लेंगे
और हम इस निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से। तो ये देखिए हमारे आस्तीन का नाप लग चुका है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है जो हमने कटिंग की थी। हमने इसकी तीरा कटिंग नहीं की थी, तो अब हम आपको इसकी तीरा कटिंग बता रहे थे। ये हमारा नेक साइड है, तो ये हमारे सिर्फ फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की में ही कटिंग करना है तीरे का। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और हमारा ये आर्मोल है, आर्मोल की साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। तो हमारे तीरे का निशान लग चुका है। फ्रेंड्स, ये तीरा वाली सेट काफी अच्छी लगती है देखने में और पहनने में भी मजबूत रहती है ये। तो ये हमारे बैक पार्ट पर ही तीरा लगता है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग इस तरह से। ये हमारे तीरा की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सेम एक कपड़े को हमें और कपड़े में कट करना है, क्योंकि हमें तीरा 2 डबल चाहिए। ये हमारा भी सिंगल तीरा है। तो इसे हम जैसे हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसे ओपन करके रख लेंगे। और अब हम इस पर साइड से निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से चारों तरफ से निशान लगा लिया है। अब हम इसको अलग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कटिंग हो गई है दोनों तीरे की। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। इसकी करेंगे सिलाई। हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को रेडी करने के लिए ये देखिए हमने इस तरह से 3 इंच की एक पट्टी ले ली है। शर्ट के लंबाई से हमने ली है इतनी। अब हम इसको इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हम इस तरह से लगाकर सिलाई करेंगे। हमें सीधे तरफ से ये उल्टे तरफ से ये पट्टी लगानी है और सीधे की तरफ को पलटानी है। इस बात का ध्यान रखिए, ये हमारी कच पट्टी है, हमें इसे उल्टे तरफ से लगाएंगे और सीधी साइड को पलटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे सीधे साइड की तरफ इस तरह से पलटा देंगे और यहाँ से हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये हमारी कच पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर से भी एक सिलाई लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से भी सिलाई लगा सकती हैं। तो हमारी कच पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट का दूसरा हिस्सा है। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का जो नाप लगाया था, तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया है। इसमें हमें कोई पट्टी अलग से अटैच नहीं करनी। हमें इसे इसी तरह से, इसी कट से इस तरह से अंदर की साइड 2 फोल्ड इस तरह से मोड़ते हुए, ये हमारी बटन पट्टी है, बस इसी तरह हमें मोड़कर सिलाई लगा लेनी है पूरे में इस तरह से फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेनी है। अपने शर्ट की करेंगे सिलाई। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक साइड का हिस्सा है, ये हमारे उल्टे साइड का है। तो इस पर हम बनाएंगे अपनी कच पट्टी। तो कच पट्टी बनाने के लिए इस तरह से हमने 3 इंच पट्टी
इस तरह से एक फैब्रिक लिया है। ये इसकी विड्थ है 3 इंच और लेंथ हमारे शर्ट के बराबर जितना हमारे शर्ट की ये कचपट्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ से 1.5 इंच पर नाप लगाया था और यहाँ से एक कट लगा दिया है। तो इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और ये पट्टी हमारी सीधे साइड से उल्टी साइड से लगेगी और सीधे साइड को हम पलटेंगे। तो ये हमारा उल्टा कपड़ा है तो हमको उल्टे साइड से ही इसे जोड़ना है। इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ से किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलट कर और इस तरह से रखते हुए देखिए फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई यहाँ से लगा लेनी है। ये देखिए हमने ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे किनारे किनारे। ये देखिए हमारी ये कचपट्टी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग है सीधा साइड का। तो अब हम इसे इस तरह से, इसमें हमें कोई पट्टी नहीं लगानी है। ये देखिए हमने 1.5 इंच पर यहाँ पर भी कट लगाया है। इसी तरह हमें इस कट तक ही 2 फोल्ड में मोड़ देना है। इस तरह से एक फोल्ड ये हुआ और दूसरा फोल्ड ये, इस तरह से बस हमें खाली 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। जो हमने 1.5 इंच कपड़े को आगे साइड बढ़ाया था कचपट्टी और बटन पट्टी के लिए, ये हमारा बटन पट्टी है। तो हम यहाँ से बस इसी तरह से 2 फोल्ड करते हुए सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये बटन पट्टी भी बनकर रेडी हो गई है। अब हम अपना लगाएंगे जेब। जेब हमें कज वाले पार्ट पर लगानी है, बटन वाले पर नहीं। अब हमारे ये देखिए ये कज वाली पट्टी है जो हमने कज पट्टी बनाई थी, इसी पे हमारा जेब लगेगा। तो हमें जेब लगाने के लिए इस तरह से शोल्डर से 6.5 इंच पर माप लगाना है इस तरह, और 2 इंच यहाँ से हमें लेना है इस तरह से। तो हमने जेब के लिए देखिए एक फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 5.5 इंच और लेंथ है 6.5 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से 2 इंच पर माप लगाएंगे इस तरह से, और इस माप को अब हम इस माप से कॉर्नर से मिला देंगे। अब इस पॉकेट की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से। अब ये देखिए हमारा ये पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी इस तरह से करते हुए एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से एक सिलाई लगा ली है और इस तरह से नाखूनों से क्रिच भी बना ली है चारों तरफ से इस तरह से। अब हम इसे जो हमने निशान लगाया था 2 इंच पर, तो हम इसे हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे इस तरह से रखते हुए, और अब हम यहाँ से इस तरह से चारों तरफ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा ये पॉकेट बनकर भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए हमारा ये बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये हमने जो तीरा कट करके रखा था डबल तीरा, तो इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे इस तरह से, और एक पल्ले को हम एक तीरे को इस तरह से लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हमें, और एक तीरे को हम नीचे साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने
एक तीरों को इस तरह से रखा, फिर हमारे ये शर्ट का बैक पार्ट, फिर एक तीरा इस तरह। तो हमें इस तरह से तीनों को मिलाते हुए कॉर्नर से इस तरह से सिलाई लगा लेनी। इस तरह से ये यहाँ तक कॉर्नर तक आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे इस तरह से, और नीचे वाले कपड़े को भी, नीचे का जो तीरा है उसको भी हम इस तरह से पलटा लेंगे। ये देखिए हमारा तीरा लग चुका है। और अब हम यहाँ से एक सिलाई यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हमारा फ्रंट पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पे अपने शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए अब इस तरह से हम यहाँ से शोल्डर्स अटैच करेंगे और इस तरफ भी शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से पलटा देंगे और पलटाते हुए हम एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। इसी तरह हम इधर साइड भी सिलाई अपनी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी इस तरह आस्तीन को अटैच करेंगे। इसके लिए हमें अपना ये कॉर्नर को यहाँ से मिलाते हुए दोनों को इस तरह से, और यहाँ पर एक कट लगाएंगे और एक कट हमने अपनी आस्तीन पर भी लगाया है। ये देखिए। और अब हम इस कट को इस कट से मिलाकर इस तरह से रखना है और उसके ऊपर अपनी आस्तीन को रखना है। ये देखिए इस तरह से कट मिलाकर, और यहाँ से इस तरह से ½ इंच पर सिलाई इस तरह से घुमाते हुए कपड़े को इस तरह से राउंड राउंड लगा लेना है कॉर्नर तक। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से पलटा देंगे और पलटाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम इसमें अपना कप बनाकर लगाएंगे। तो जिसके लिए हमने ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच पर नाप लगा लिया है इस तरह से, और इसके लेंथ हम 4.5 इंच रखेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमें ओपन रखना है इतना, इसके लिए हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड पर इस तरह से, और इसे इस तरह से अंदर की साइड मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड का हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इतना हमारा ओपन रहेगा और यहाँ से फिर हम कप लगाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगा ली है और इस तरह से एक बकरम पट्टी ली है जिसे मैं इस तरह से 2 फोल्ड करूंगी। और ये हमें बकरम इस हिसाब से लेना है जितना हमारा ये फैब्रिक है, इतना ही हमें नाप कर इसको कट करना है। फिर इस तरह से इसे 2 फोल्ड करना है और यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देना है इस तरह से। इस तरह से हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है और अब हम इसको कपड़े पर इसको कप रेडी करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर इसको रख दिया है और अब यहाँ से हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब इस तरह का एक कपड़ा हमने और लिया है और इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम ½ इंच के करीब कपड़ा आगे की तरफ छोड़ते हुए हमें यहाँ से इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेनी है। ध्यान देना हमें बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, जस्ट इसके बगल से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है।
देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया है और छोटा छोटा सा कट लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से हमने पलटा लिया है। अब हम इसके यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने फ्रेंड यहाँ से ये कॉर्नर से सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से रखते हुए हम यहाँ से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा साइड है, देख सकते हैं आप। सीधे साइड से हमें इस बकरम को अपना ये जो कप बनाकर रेडी किया है इस तरह से लगाकर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे और ये जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है इसको अंदर की साइड करते हुए इस तरह से रखते हुए हम अब एक सिलाई यहाँ से एकदम फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमारा ये कप बनकर कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब हम इसकी डालेंगे फिटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने निशान लगाया है। जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था बस उतने से ही हमें सिलाई लगाकर फिटिंग डालनी है। और जिस तरह हमने ये आस्तीन को रेडी किया इसी तरह हम सेम दूसरी आस्तीन को भी रेडी पहले से ही कर लिए थे। तो फ्रेंड्स हमारी ये सिलाई लग चुकी है फिटिंग की। अब हम अपने इस कॉर्नर को यहाँ से देखिए इस तरह से 2 फोल्ड मोड़ते हुए इस तरह से 2 फोल्ड राउंड राउंड करके इस तरह से सिलकर पूरे में यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कॉर्नर भी सिल चुका है। हमारी शर्ट रेडी हो गई है। बस अब हमें कॉलर बनाना रह गया। तो अब हम बनाएंगे कॉलर। तो फ्रेंड्स कॉलर के लिए हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को अटैच करके इस तरह से पकड़ते हुए कपड़े को हमें ज़रा भी खींचना नहीं है। बस इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें अपने इंची टेप से इसका नाप लेना है। इस तरह से हमें कपड़े को खींचना ये बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए 7 इंच। तो हमारे कॉलर का 7 इंच आया है। अब हम इसको 7 से डबल कर देंगे तो 14 इंच। तो 14 इंच की हमारी कॉलर बनेगी। अब हम 14 इंच के कॉलर के कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने एक बकरम लिया है जिसकी हमारी लेंथ है 14 इंच और विड्थ है हमारी 2 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसको थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारी बन गई नीचे की कॉलर। अब एक कॉलर हम ऊपर की बनाएंगे। तो एक कॉलर हमारी ये है। इसकी लेंथ हमें इस कॉलर से इसकी लेंथ 2 इंच माइनस कर रखनी है। जैसे हमारा ये 14 का है तो ये हमारा 12 का होगा। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से एक टेढ़ा शेप देंगे इस तरह से। अब ये कॉलर हमारी ऊपर की हो गई जिसे हम फोल्ड करते हैं और ये कॉलर हमारी नीचे साइड की। अब इसे हम कपड़े पर बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक पट्टी लिया है और कपड़े की और इस तरह से ये हमने नीचे वाली कॉलर ली है जो हमारी 14 इंच की थी। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई सीधी सीधी बिल्कुल लगा लेंगे यहाँ तक। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक फैब्रिक को हमने देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है और ये जो हमारी छोटी कॉलर है अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लेंगे। यहाँ से किनारे किनारे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना। इस साइड को हमें नहीं लगाना सिलाई, सिर्फ हमें यहाँ से किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे। इस तरह से हम इसे पलटा देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे पलटा लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस तरह से ये सिलाई यहाँ से किनारे किनारे से लगा ली है और अब हमारी ये दोनों कॉलर बनकर रेडी है। अब हम एक इस तरह का फैब्रिक लेंगे और इस तरह से
सबसे पहले इसको रखेंगे, ये वाली जो हमारी कॉलर फोल्ड हो जाती है, और ये देखिए बीच से हमने कट लगाया है, इसे इस तरह से रखना है। फिर एक कट हमने इस पर भी लगाया है, ये देखिए बीच से, उसके ऊपर हमें कट से कट मिला के इस तरह से रखना है। और इस तरह रखते हुए हमें अब यहाँ से सिलाई लेनी है, हमें अपनी यहाँ से सिलाई लेते हुए यहाँ से और यहाँ से इस तरह से सिलाई ले लेनी है। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। तो अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे, इस तरह से। अब हम इसका अच्छे से कॉर्नर निकालते हुए और यहाँ से एक सिलाई हम अपनी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये सिलाई अपनी लगा ली है। इस तरह से हमारी कॉलर बनकर रेडी हुई है। ये हमारी कॉलर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग आई है। और हमने इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए एक कट लगाया हुआ है बीच में, ये देखिए। अब इसी तरह हमने अपने शर्ट के कॉर्नर पर भी एक कट लगाया है, ये देखिए। अब हम इस कट से इस तरह से मिलाकर एक टाचनी अटैच कर लेंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई अपनी हम कॉलर की लगा लेंगे। से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे और ये देखिए अब इस सिलाई को हम अंदर की साइड डालते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ ये अपने सिलाई के कपड़े को अंदर करते हुए इस तरह फिनिशिंग के साथ एक सिलाई हम लगा लेंगे अपनी। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, कितना फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर बनकर रेडी हुई है बनेगी। अब हम 14 इंच के कॉलर के कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने एक बकरम लिया है जिसकी हमारी लेंथ है 14 इंच और विड्थ है हमारी 2 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके इसको थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारी बन गई नीचे की कॉलर। अब एक कॉलर हम ऊपर की बनाएंगे। तो एक कॉलर हमारी ये है, इसकी लेंथ हमें इस कॉलर से इसकी लेंथ 2 इंच माइनस कर रखनी है। जैसे हमारा ये 14 का है तो ये हमारा 12 का होगा। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से एक टेढ़ा शेप देंगे इस तरह से। अब ये कॉलर हमारी ऊपर की हो गई जिसे हम फोल्ड करते हैं और ये कॉलर हमारी नीचे साइड की। अब इसे हम कपड़े पर बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक पट्टी लिया है और ये कपड़े की, और इस तरह से ये हमने नीचे वाली कॉलर ली है जो हमारी 14 इंच की थी। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई सीधी सीधी बिल्कुल लगा लेंगे यहाँ तक। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक फैब्रिक को हमने देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है और ये जो हमारी छोटी कॉलर है अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लेंगे, यहाँ से किनारे किनारे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना, इस साइड को हमें नहीं लगाना सिलाई, सिर्फ हमें यहाँ से किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे, इस तरह से हम इसे पलटा देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे पलटा लिया है।
अब हम यहाँ से इस तरह से किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस तरह से ये सिलाई यहाँ से किनारे किनारे से लगा ली है और अब हमारी ये दोनों कॉलर बनकर रेडी है। अब हम एक इस तरह का फैब्रिक लेंगे और इस तरह से सबसे पहले इसको रखेंगे, ये वाली जो हमारी कॉलर फोल्ड हो जाती है। और ये देखिए बीच से हमने कट लगाया है, इसे इस तरह से रखना है। फिर एक कट हमने इस पर भी लगाया है, ये देखिए बीच से, उसके ऊपर हमें कट से कट मिला के इस तरह से रखना है। और इस तरह रखते हुए हमें अब यहाँ से सिलाई लेनी है, हमें अपनी यहाँ से सिलाई लेते हुए यहाँ से और यहाँ से इस तरह से सिलाई ले लेनी है। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। तो अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे, इस तरह से। अब हम इसका अच्छे से कॉर्नर निकालते हुए और यहाँ से एक सिलाई हम अपनी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये सिलाई अपनी लगा ली है। इस तरह से हमारी कॉलर बनकर रेडी हुई है। ये हमारी कॉलर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग आई है। और हमने इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए एक कट लगाया हुआ है बीच में, ये देखिए। अब इसी तरह हमने अपने शर्ट के कॉर्नर पर भी एक कट लगाया है, ये देखिए। अब हम इस कट को कट से इस तरह से मिलाकर एक टाचनी अटैच कर लेंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई अपनी हम कॉलर की लगा लेंगे। से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे और ये देखिए अब इस सिलाई को हम अंदर की साइड डालते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ, ये अपने सिलाई के कपड़े को अंदर करते हुए इस तरह फिनिशिंग के साथ एक सिलाई हम लगा लेंगे अपनी। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, कितना फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर बनकर रेडी हुई है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी शर्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इस पर इस तरह से कढ़ाई कर दी है, तो ये और भी खूबसूरत लगने लगी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।